अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप बच्चों को पता है कि कल मैथ का पेपर है और कुछ बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि सर जी कोई थोड़े बहुत 9th क्लास के साइंस की कैसी दे दें। तो मैंने टाइम तो नहीं था लेकिन थोड़ा शॉर्ट टाइम मैंने निकाल के कम से कम इतने एक यानी गैस लोड किए नेट पे कि आप यही हल करके तो अपना पेपर जो है वो हल कर सकें। यानी जो बच्चे लो लेवल हैं यानी जिनका जो पासिंग मार्क्स चाहते हैं या 50% मार्क्स लेना चाहते हैं, वो इन जो है सवालों पर ही सिर्फ अमल करके यानी इनको हल करके तो वो इजीली पेपर हल कर सकते हैं। टाइम क्योंकि कम है तो इस लिहाज से मैंने जो है उसमें ये है कि सबसे पहले तो आ जाता है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा पेपर आपको पता है आता है। इसमें एक्सरसाइज के हवाले से तो आपको पता चैप्टर में, लेकिन मैं ना एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाता क्योंकि एक्सरसाइज की तरफ गए तो हमारे लिए काफ़ी जो है ना वो मसला बन जाता है। तो पहले तो आपने क्या करना है, जो मैट्रिक्स है ना मैट्रिक्स का सिंपल ट्रांसपोज, एक सवाल आप ट्रांसपोज वाला इंशाल्लाह सिंपली शॉर्ट में आएगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करें। सेकंड में एडिटिव इन्वर्स यानी मैट्रिक्स का कोई भी दिया होगा आपको उन्हें इसका क्या मालूम करना है, एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद आप इसी में मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो होता है ये प्लस और माइनस से बिल्कुल अलग होता है, आपने ये भी सीख लेना। 3 चीज़ें होगी। चौथा जो है वो आप इसका क्या मालूम करेंगे, डिटरमाइन करना आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो ये तकरीबन अगर आप डिटरमाइन भी कर लेते हैं और एडिटिव इन्वर्स भी कर लेते हैं और जो है कालब का मल्टीप्लाई, एडिटिव इन्वर्स और ट्रांसपोज और डिटरमाइन, तो आपका पहले चैप्टर में से तकरीबन शॉर्ट क्या हो जाते हैं, डन हो जाते हैं। अब मैं थोड़ा लॉन्ग का, क्योंकि जाते जाते आपको लॉन्ग का बता दूं। लॉन्ग में मैंने एक्सरसाइज देखी 1.6 की जो है ना, ये हमारे पास जो सवाल आ रहा है इसमें जो पहले तकरीबन शॉर्ट सिलेबस में पहले 3 सवाल बनते हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा और ज़्यादा चांसेस हैं क्रैमर रूल आए। तो आपने यानी 1.6 के जो पहले 3-4 सवाल हैं ये अच्छी तरह दोनों रूलों, इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर मेथड से भी डन कर लेना है, ताकि आपका एक लॉन्ग क्या हो, लॉन्ग का एक पार्ट जो है 4 का वो डन हो जाए। अब इसी तरह हम सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी वीडियो क्योंकि ज़्यादा आपका टाइम भी ज़ाया नहीं करना चाहता। उसमें आ जाते हैं सेकंड में भी ना कोई ज़्यादा जो है ना वो आप 2.3 है, इसका जो लास्ट वाला 3 क्वेश्चन है, इसमें भी जो फर्स्ट 3 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें आपने शॉर्ट सिलेबस वाला देख लेना है, लेकिन ये जो फर्स्ट एंड थर्ड है ना, सेकंड वाला जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो सवाल है उसमें। इसी तरह आपने 2.4 पे आ जाना। 2.4 में से लॉन्ग तो पक्का आना ही आना है, आपको पता है। जिसका ए पार्ट 1.6 में से आएगा उसका बी पार्ट जो वो यहाँ पे आना है। इसमें पहला इम्पोर्टेंट है और जो 4 वाला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट 81 की पावर n वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आपने सेकंड, और इसमें शॉर्ट जो है वो तो ऐसे समझ लें बिल्कुल इंशाल्लाह 90% जो है ये तीसरा सवाल, ये जो मैं जहाँ पे उंगली रखी है 5 की पावर 2 3, ये वाला आपने क्या कर लेना है, डन कर लेना है। उसके बाद बच्चे आपको अयोटे वाले और कांजुगेट वाले, अयोटा वाला सेम मेथड होता है। आप एक सवाल हल कर सकते हैं, 1-2 सवाल हल कर लें और कांजुगेट वाला भी आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। इस तरह तकरीबन आपका सेकंड चैप्टर डन है, आपको मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं। इसमें आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन वाला मेथड सीख लें, बस इंशाल्लाह बाकी नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है ना, यानी कि ये 4 और 6, 4 5 6, इसमें से शॉर्ट आने के बिल्कुल चांसेस होते हैं। आगे इसमें भी आपने शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से कर लेना 4 5 6 का। फिर आपने आगे मतलब पूरा इसमें और कुछ नहीं है तकरीबन, ये यहाँ से भी सवाल जो है वो कम ही आता है। अच्छा, अब जो है आप इसका जो ए पार्ट है दूसरे सवाल का वो आपने इस एक्सरसाइज में से करना है। इसमें आपको दिया हुआ है पहला सवाल है, तीसरा है और पाँचवा है। इसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो थर्ड बन रहा है, थर्ड क्वेश्चन के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके पेपर में आ जाए। इसी तरह हम चौथे चैप्टर पर चले जाते हैं, जो लॉन्ग के लिहाज से यहाँ से कोई चांसेस नहीं है 4.1 में से कोई सवाल आने का, जो भी मतलब वैसे तो आपने अच्छे बच्चों ने तो सारा ही मैथ करना होता है, लेकिन मैं ऑर्डिनरी बच्चों की तरफ तकरीबन जा रहा हूँ कि वो ताकि इसमें से इजीली क्या हो सकें, पास हो सकें।
तो 4.2 जो है ये लॉन्ग के लिहाज से 4.2 में अगर आप शॉर्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो फिर आपका ये जो है बी पार्ट भी इसका डन हो जाएगा। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 4.3 में जो गैस में अगर लॉन्ग में लेते तो 5वां सवाल ये जहाँ पर नूल लिखी है आप इंशाल्लाह कर ले, इंशाल्लाह आपका डन हो जाएगा। अच्छा, अब जब आपने 4 चैप्टर कर लिया तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लॉन्ग इस हिसाब से क्या हो जाते हैं, डन हो जाते हैं। देखें, आपने पहले चैप्टर की 1.6 में से लॉन्ग लिया, फिर 2.4 में से लॉन्ग लिया, ए बी जूज हो गया, फिर 3.4 में से लॉन्ग लिया एक, और इसी तरह 4.2 या 4.3 में से लॉन्ग लिया और आपके 2 लॉन्ग डन हो गए। जो बच्चे ऑर्डिनरी हैं वो इस पे इत्तफाक कर सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं को कर लें तो मतलब उनके लॉन्ग 2 मुकम्मल हो गए। और तीसरा तो आपको पता है थ्योरम आता है और वो करना क्या होता है, लाजमी। अब थ्योरम के शेड्यूल ये है कि थ्योरम मैं मतलब एंड पे चला जाता हूँ। थ्योरम आपको पता है 12 चैप्टर के यानी लाजमी 9th में 12 चैप्टर के थ्योरम करने क्या होते हैं, लाजमी होते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा एक मतलब कन्फ्यूजन आई हुई है। अब मैं आपको तो बच्चों को मशवरा तो यही दूंगा कि आप इसको अच्छे तरीके से डन कर लें कि जो है ना, पहले कुछ शॉर्ट सिलेबस आया था तो उसमें उन्होंने कहा था थ्योरम नंबर 12 का पहला और चौथा करना है, फर्स्ट वाला और 4। फिर जो है एक आया यानी वो उसमें आ गया कि सेकंड और 4 करना है। कौन सा करना है, सेकंड और 4 को करना है। अब मेरे यानी ये है कि अगर आपने चैप्टर ही एक करना है तो आप कौन सा थ्योरम करें, फर्स्ट सेकंड एंड 4, फर्स्ट सेकंड एंड 4 थ्योरम अच्छी तरह याद कर लें। मे बी ये ना हो कि ऐसे आगे मिस्टेक हो जाए क्योंकि इन हालात में अक्सर हो जाती है। तो आपने ये, और इसमें अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरफ जाते हैं तो ये जो 4 थ्योरम है इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बच्चे, 4 के क्या हैं चांसेस, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अगर आप ये थ्योरम कर लेते हो तो माशाल्लाह आपके 24 मार्क्स के लॉन्ग क्या हो गए, टोटली डन हो गए। अब आ जाते हैं बकिया शॉर्ट्स की तरफ, यानी चौथे चैप्टर के मैंने आपको शॉर्ट तकरीबन बता दिए। अब आपने फैक्टराइज में चले जाना है, यानी 5वें के भी जो 5.1 है इसके कोई 1-2 सवाल बनते हैं तकरीबन। आप 5वें छठे को ना सिंपली यानी उसकी कुछ शॉर्ट ले लें, कोई डेफिनेशन HCF और LCM की डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस दफ़ा, यानी उस हिसाब से आपने इनको भी अच्छी तरह क्या कर लेना है, डन कर लेना है। अब मैं जो आपको मतलब गैस की तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी शॉर्ट्स में जो हमने देखना है उसमें जी आ गया 7.1 का जी क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इन यानी ये जो 2 क्वेश्चन नंबर 2 के 1 और 2 3 यानी इनमें से क्वेश्चन एक शॉर्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो 7.2 के ये जो आ रहे हैं ना सॉल्व फॉरेक्स वाले, ये जो सवाल हैं दूसरे, ये सवाल 1 2 और ये 3 4, ये लाजमी आपने पहले 4 सवाल करने हैं। पक्का गैस लगा लें, इंशाल्लाह ये कल पेपर में आ सकता है। इसी तरह आपने 8 वाले चैप्टर पे चले जाना है। 8 वाले चैप्टर के अंदर भी यानी 8.1 में से भी इस तरह ये जो मतलब उस वाले ग्राफ पेपर वाले सवाल हैं इनके भी चांसेस हैं। लो जो बच्चे हैं वो इसमें से बेशक ना ही भी करें तो बात बन सकती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो आपका बच्चे ये जो, अब मैं पक्का कह रहा हूँ, अगर आप दो नंबर एक पक्के लेना चाहते हैं तो डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, और इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डी वाला सवाल है ये बहुत ज़्यादा आता है। मतलब आप ये करेंगे इंशाल्लाह, क्या करेंगे, 5 डिस्टेंस 9.1 का पहले सवाल वाले पक्का 2 नंबर के आप क्या करेंगे, लाजमी ये कर लेंगे। यानी बाकियों को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो मतलब कम अज़ कम आपका वो हो जाता है। अब लॉन्ग का तो मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि लॉन्ग करना तो ज़रूरी है ही नहीं है, मतलब हमने उस हिसाब से डन कर लिया। इस तरह 9.3 के पहले 3-4 जो सवाल हैं शॉर्ट सिलेबस में, मिड पॉइंट पक्का सवाल है, मिड पॉइंट वाला आना ही आना है, आपने इंशाल्लाह डन करना है। इसके अलावा बच्चे आपने कुछ डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट जो हैं वो भी मैं कोशिश करूँगा कि किसी और वीडियो में अभी आपको फौरी वो डन कर दूँ। इस तरह बच्चे थोड़े वक्त में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यही आप 3 लॉन्ग करेंगे और शॉर्ट्स को और 7 डेफिनेशन मिला के इंशाल्लाह आपको चाहिए कि ये आप अच्छी तरह डन कर लें। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे। जो लाइक बच्चे हैं वो सिर्फ इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेंगे, और जो मीडियाकर मतलब मीडियाकर बच्चे हैं वो 50% जो मार्क्स 60 लेना चाहते हैं, 60 50 60 मे बी 70 80% भी नंबर आ जाएं, वो इस वीडियो पे यानी इनको देख के इंशाल्लाह थोड़े टाइम में अगर आप एक रात भी लगा लेते तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो